sky is rumbling. Okay. And you can see the cumulonimbus over there. That cloud is called cumulonimbus by the way. Okay. दोस्तों वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैंने शूट करा उसी दिन मैं ये SSB डे 1 शूट कर रहा हूँ। वीडियो छोटी होगी मगर बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए इफेक्टिव होगी अगर पूरी सुनो तो। आई होप कि तुम इसको पूरी देखोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। SSB डे 1 कुछ बताना चाहेंगे आप? कैसा रहा? Day 1 is very important because day 1 may get screened in or screened out. So day 1 is very important. So मेरे टाइम पे तो it was तो उसको 6 को शुरू होना था but we reported on 5th and day 1 पे we get all the documentations done. जो भी आपको बताया जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। आई हैव सीन पीपल वो वहाँ पे भागते रहते हैं, फिर मेल करवाते हैं, फिर प्रिंट आउट लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे। सो वट एवर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन आस्क्ड फॉर सब कुछ कैरी करो। एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा लेके जाओ सो दैट आपका जो जो एडम वाला काम है वो कोई रुके ना। देन आपको बिठाते हैं वो एक रूम के अंदर। दे विल ब्रीफ यू रिगार्डिंग क्या क्या होता है इन 5 दिनों में, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड। कहाँ चला गया भाई? हाँ करो, आप कंटिन्यू करो। तो बात करो। सो डे 1 में इट इज़ लाइक इन 2 पार्ट्स। वन पार्ट बीइंग द रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज़ क्या बोलते हैं उसका, OIRs। हाँ OIRs। सो वन इज़ इट्स कॉल्ड ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ तो 2 sets of paper, one is verbal reasoning and one is non-verbal reasoning। तो उसके you will get about 50-50 और 45-50 ऐसे questions मिलते हैं आपको। you have to attempt and उसकी खास बात ये है कि उसमें कोई negative marking नहीं होती है। so it is on you how do you attempt it and how they judge you, that I don't know, but then try to get maximum करेक्ट आंसर्स। सो दैट इज़ वन पार्ट, वो हो गया। एंड उससे पहले PI की फॉर्म कब भरते थे यार? पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट थिंग गोज टू योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ही हैज़ इट एंड देन तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। आई कांट रिकॉल एक्चुअली कि वो डे 1 मतलब स्क्रीनिंग से पहले था कि उसके बाद था, पता नहीं। जब भी होता है बट इट इज़ एक बार बीच में टोकना चाहूँगा भाई, इसका जो PI की फॉर्म था वो काफ़ी अमेजिंग था। उसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो ही बनानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, बता दूँगा कैसे बनना होता है उसको। डे 1 फिर आगे। So once your this written test is done, then in the same hall itself you will undergo PPDT. So once you're done with the OIR, that is one paper of verbal reasoning and one paper of non-verbal reasoning test, उसके बाद you'll be flashed a picture and आपको एक पेज दिया जाएगा। उस पेज के अंदर एक बॉक्स बना होगा, उसके आई थिंक टॉप लेफ्ट पे या फिर टॉप राइट पे ऐसे कॉर्नर पे आता है वो। एंड उसमें यू हैव टू मेंशन कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, उनकी लाइकली एज क्या है, उसका मतलब सेक्स क्या है, मेल फीमेल, ठीक है, एंड मूड कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। तो पॉजिटिव को प्लस से दिखाना होता है, नेगेटिव को माइनस से, एंड जो न्यूट्रल है उसको जीरो दिखाना होता है उस पर। सो आप उसको बना देते हो अपने उसके ऊपर, बना दिया आपने। सो जो भी आपको पिक्चर दिखती है यू हैव टू राइट अ स्टोरी एंड आई थिंक इट इज़ ओनली 4 minutes दैट इज़ गिवन टू यू। 30 seconds फॉर द अप्रीहेंशन एंड देन 4 minutes फॉर राइटिंग। सो you start writing your story. So story could be anything, but then always remember whatever you're writing, whomsoever the hero is। दोस्तों हमारी स्टोरीज फुल हो गई थी तो हमने इंस्टाग्राम उड़ा दिया है इस वीडियो के लिए। वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम। ओके सो PPDT से स्टार्ट करते हैं, जो आपने जितनी कहानी बताई थी उसके आगे। हाँ सो वंस यू हैव रिटन डाउन द स्टोरी, एंड ऐसा नहीं है जैसे मेरे टाइम पे तो मेरी स्टोरी पूरी भी नहीं हो पाई थी। मैं शायद आई वॉज आई थिंक 70% तक पहुंच पाया था मैं स्टोरी पे, जो मैं सोचा था लिखूंगा। एंड इतने में टाइम खत्म हो गया, दे विल टेक योर पेपर। उसके बाद यू विल बी organized into groups of 15-16 personnel
and you sit in a semi circular fashion, जैसे ऐसे बैठे हैं ना, सर्कल का आधा कर दो, ऐसे बैठे हुए हैं, सामने you have interviewing officer, your GTO and कौन सा होता है तीसरा, that psychological वाला, that invigilator, भाई उसको क्या बोलते थे. Now this thing dates back to 2019 I think. तो अभी 6 साल हो गए हैं एंड एकदम से ये बोलता है मेरे को ऐसे करने के लिए, तो मैं वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसको हम बोलते क्या थे. सो बेसिकली 3 टाइप के जो लोग हैं वहाँ पे, दे आर असेसिंग यू. वन इज़ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वन इज़ द साइकोलॉजिकल वाला, आई डोंट नो उसको बोलते हैं काइंड ऑफ पता नहीं, ठीक है, बट दैट थिंग, एंड वन इज़ GTO. सो ये 3 लोग आपके असेसमेंट करते हैं. सो टोटल मार्क्स आर 900 एंड आई थिंक 225, 225, 225, 225. सो 225 GTO, 225 IO, 225 फॉर द साइकोलॉजी वाले टेस्ट, ठीक है. एंड देन 225 के जो लास्ट वाले पार्ट है, दैट इज़ फॉर योर कॉन्फ्रेंस. तो they'll make you sit in a semi circular fashion and then वो लोग सामने बैठे होंगे and we have to assume that they do not exist, ठीक है. उस रूम के अंदर only 14-15 of us are there. तो मेरे वाले टाइम पे 14 लोग का ग्रुप बना था. तो 1 by 1 everyone will tell their stories. So जैसे मेरा नंबर आई थिंक मैं 7th या फिर 8th था, तो मैं सेंटर में था उस सर्कल के. तो वहाँ से शुरू हुआ, एवरीवन इज़ टेलिंग देयर स्टोरी एंड ठीक है, उसने बताया एंड यू हैव टू स्पीक फॉर आई थिंक 1 minute. 1 मिनट में यू कंप्लीट अ स्टोरी एंड देन आपका नंबर आएगा. मेरा नंबर आया था, मैंने स्टोरी बताई अपनी, देन पूरा ख़त्म हुआ एंड देन दे विल आस्क यू टू डिस्कस एंड कम टू 1 ऐसे स्टोरी एंड नॉमिनेट 1 अमंगस्ट यू टू नरेट द स्टोरी. सो इसके अंदर मेन क्या होता है, people will, the moment they start, everyone will start speaking anything. तो वहाँ से वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है. तो मैं तो मेरे टाइम पे तो I got an eye contact with one of the invigilators, so I was laughing, I was smiling कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं इतना. So he understood कि मैं चुप क्यों बैठा हूँ. So you need to find the right moment कि तुम्हें कब बोलना है and जो भी बोल रहे हो should have some weight. तो अगर तुम्हारी स्टोरी सही में अच्छी है एंड तुम्हारे पास 2-3 लोग भी जुड़ चुके हैं कि वो जो सेम लाइंस पे मतलब सोच रहे हैं, जैसे मान लो अगर मेरी थीम है एजुकेशन, तो 3-4 लोग अगर है तो सपोर्ट मिल जाता है. सपोर्ट टेस्ट नंबर ये, आई थिंक दिस इज़ अ राइट स्टोरी, ऐसे ऐसे करके यू विल फाइंड ऐसे रैंडम थीम, कुछ भी लोग बोल रहे हैं, ये तो कूल होता है. तो यार keep it cool. you have to maintain your cool. So this discussion part is something that they are looking forward to, because that verbal non-verbal reasoning उसमें सभी कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं होता. It is not a deciding factor, and the thing that you write on that piece of paper, the story that you write, वो भी आई थिंक इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है. डिसाइडिंग फैक्टर इज़ दिस डिस्कशन टेस्ट. सो वट एवर यू आर स्पीकिंग, मेक श्योर इट हैज़ सम सेंस, मेक श्योर यू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, राइट. मेक श्योर यू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद अदर पार्टिसिपेंट्स, अदर कैंडिडेट्स एज वेल, so that it's a healthy discussion. That's about it. And you have to be cool, ठीक है. अगर तुम ऐसे हाइपर हो रहे हो छोटी से डिस्कशन के अंदर कि नो दिस इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग, आई थिंक दिस इज़ द वे, you present your ideas with some facts, you present your ideas with confidence, so people will listen to you. So it is like that. Plus if you practice with your जैसे मेरे साथ बैठा हुआ है, अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें अभी, वी कैन डू कि हमने एक टॉपिक पकड़ लिया एंड ओके लेट्स डिबेट, लेट्स डिस्कस.
करते हैं इसको करते हैं So इसको करते हैं अभी ठीक है, Okay. अगली वीडियो में. इसी में करते हैं. Gentlemen, I think the picture was about mental health. Okay. What makes you believe it is about mental health? Because the child in there was trying to seek attention from others. Maybe he has just made a beautiful sketch and he wants to show it to its parents. No? Yeah, probably. According to me, that child seems very happy. So in my picture, I have made it as a positive. He's in But a- chest number 5 is with me, sir. Okay. So once you are done with your PP and DT, so उसके बाद they'll take you back to the big hall जहाँ पे आपने जो पिक्चर परसेप्शन वाला टेस्ट था वो दिया था and they'll start calling out your chest numbers. So once you are done with your PP and DT, they'll call you back to the hall and they'll start calling out your chest number. तो जिसका चेस्ट नंबर वो बोलते हैं वो लोग स्क्रीन इन हो चुके हैं Okay. एंड जिसका नहीं बोलते हैं उनको बोलते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंड गुड लक. Okay. सो आई गॉट स्क्रीन इन. आई वाज आई थिंक चेस्ट नंबर 54. तो मेरे से पहले सीक्वेंस में चल रहा था. हाँ तो जो स्क्रीन इन हो जाते हैं दे आर हैप्पी एंड दे मूव अहेड विद द प्रोसीजर्स एंड जो नहीं होते दिल गो बैक होम. सो या Day 1 completed. Day 2 की वीडियो आएगी कल. भाई बाय कर दो एक बार. ओके बाय.